अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल बायो अनलॉक्ड टू अनलॉक द सीक्रेट्स ऑफ लाइफ। आज का जो हमारा चैप्टर है वह एंजाइम्स। एंजाइम्स क्या हैं? तो स्टूडेंट्स, एंजाइम्स क्या हैं? प्रोटीन्स हैं जो क्या करती हैं, किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करवा देती हैं। कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शन से मुराद जो किसी भी एक जिंदा जानदार के अंदर वकूफ़ पजीर हो रहा है वो क्या कहलाएगा? एक बायोकेमिकल रिएक्शन कहलाएगा। जैसे कि फोटोसिंथेसिस हो रही है, रेस्पिरेशन का मैकेनिज्म चल रहा है, ये सारे जो रिएक्शन है ये बायोकेमिकल रिएक्शन है। अब इनको स्पीड अप करवाने के लिए क्या चाहिए? एंजाइम्स चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ये रिएक्शन विदाउट एंजाइम्स हो रहे हों तो ये जो रिएक्शंस हैं ये बहुत ही स्लो स्पीड पे चलती हैं। तो इतनी स्लो स्पीड हमारी लाइफ को सस्टेन और उनको स्पेंड करने के लिए, लाइफ की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए ज़रूरी नहीं है। तो इसी वजह से जो एंजाइम्स हैं ये वो प्रोटीन्स हैं जो किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करवा देती हैं। तो इस चैप्टर में हमने इसी के बारे में डिटेल से स्टडी करना है। तो स्टूडेंट्स, बात करते हैं मेटाबॉलिज्म के नंबर 1 पे। मेटाबॉलिज्म क्या है? जितने भी केमिकल रिएक्शंस जो किसी भी एक जानदार की बॉडी के अंदर हो रही हैं, जो उसकी ज़िंदगी को सस्टेन कर रही हैं, वो तमाम केमिकल रिएक्शंस क्या कहलाएंगे? मेटाबॉलिज्म कहलाएंगे। अब इस तमाम केमिकल रिएक्शन को 2 सेट्स में डिवाइड कर दिया गया है। नंबर 1 पे कैटाबॉलिज्म और दूसरे नंबर पे आएगा हमारे पास एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म क्या है? कि ऐसे केमिकल रिएक्शंस जो जिनमें क्या होता है कि जो कॉम्प्लेक्स मालिक्यूल्स हैं वो ब्रेक डाउन होकर, वो टूट कर छोटे मालिक्यूल, सिंपल मालिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। और इस दौरान जब बड़े मालिक्यूल्स टूटकर सिंपल मालिक्यूल्स, छोटे मालिक्यूल्स में कन्वर्ट होंगे तो उस दौरान एनर्जी क्या होगी? इनमें रिलीज़ होती है। तो जितने भी कैटाबॉलिक रिएक्शन है उनमें एनर्जी हमेशा रिलीज़ होगी। जैसे कि सेलुलर रेस्पिरेशन का मैकेनिज्म है जिसमें क्या होता है कि एक जो फूड है जैसे कि ग्लूकोज, वो ब्रेक डाउन होगी और उस दौरान क्या रिलीज़ होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एज ए बाय प्रोडक्ट, और साथ में बहुत मिकदार में एनर्जी बनती है। तो यहाँ साइड पेज में हमारे पास हमिंग बर्ड्स के बारे में बताया कि जो हमिंग बर्ड्स हैं इनमें सबसे ज़्यादा मेटाबॉलिक रेट, जो हाईएस्ट मेटाबॉलिक रेट है वो पाया जाता है। तो इसी वजह से ये जो हमिंग बर्ड्स हैं ये हर वक्त कॉन्स्टेंटली अपने एनर्जी लेवल को मेंटेन करने के लिए, उसको बूस्ट अप करने के लिए वो हर वक्त खाना खाती रहती हैं स्टूडेंट्स। तो सेकंड पे हमारे पास जो एग्जांपल दी गई है मेटाबॉलिज्म की, कैटाबॉलिज्म में लिपोलाइसिस। लिपिड से है और लाइसिस का मतलब है टूटना, कि लिपिड की ब्रेक डाउन है। ठीक है स्टूडेंट्स, लिपोलाइसिस में क्या होगा? जो लिपिड है वो ब्रेक डाउन होगा और लिपिड्स का जो मालिक्यूल्स है वो किन चीज़ों पर मुश्तमिल है? फैटी एसिड्स और ग्लाइसरॉल पर मुश्तमिल है। तो जब ये मालिक्यूल लिपिड का ब्रेक डाउन होगा तो फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल के मालिक्यूल क्या हो जाएंगे? अलग-अलग हो जाएंगे और इस दौरान बहुत सी मिकदार में एनर्जी रिलीज़ होगी। सेकंड हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में क्या होगा कि जो सिंपल मालिक्यूल्स हैं उनसे मिलकर, सिंपल मालिक्यूल्स बहुत से मिलेंगे और वो मिलकर सारा का सारे कॉम्प्लेक्स मालिक्यूल्स को बिल्डअप करवाएंगे स्टूडेंट्स। और इस दौरान जब सिंपल मालिक्यूल से कॉम्प्लेक्स मालिक्यूल बनवाए जाएंगे तो एनर्जी क्या होगी? खर्च होती है स्टूडेंट्स, एनर्जी कंज्यूम होगी। तो जैसे कि फोटोसिंथेसिस में क्या होगा? ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है जब ये मिलते हैं आपस में, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों क्या हैं? इनऑर्गेनिक हैं। और इन दोनों को मिलाने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। और वो एनर्जी कहाँ से आएगी स्टूडेंट्स? सनलाइट की तरफ से आएगी। और इस दौरान सनलाइट की एनर्जी की मौजूदगी में जब दोनों मिलेंगे आपस में तो क्या बनवाएंगे? ग्लूकोज बनवाएंगे। और ग्लूकोज जब बनेगा तो उसी दौरान एज ए बाय प्रोडक्ट एक चीज़ प्रोड्यूस होती है जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन गैस। इसी तरह जो प्रोटीन की तैयारी है और जो इन प्रोटीन की जो तैयारी है, अब वो प्रोटीन किस तरह तैयार हो रही है स्टूडेंट्स? वो अमाइनो एसिड्स के मिलने से हो रही है। अमाइनो एसिड क्या है? सिंपल मॉलिक्यूल, बहुत से अमाइनो एसिड्स मिलेंगे और एक प्रोटीन को वो तश्कील देंगे स्टूडेंट्स। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं तक है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।